सामीन नाजरीन। मैं नज़ीर टोरंटो का अपना मकान से लोग सब ढकैया भाइयों बहनों से मुखातिब है। सिर्फ ढकैया नहीं, वो सब इंसान से भी, वो सब शख्सियात से भी कि जिन लोग अ, हर एक मादरी जबान को इज्जत करता है और साथ साथ ढकैया उर्दू जबान को भी। तो आज मैं कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अ, बात करेंगे। और साइंस टेक्नोलॉजी खास करके फिजिक्स के बारे में काफी चीज में आज डिस्कस करेंगे। और जो चीज तो अ, ज्यादातर आदमी जिन लोग का इसके बारे में एकदम कंप्लीट क्लियर पिक्चर नहीं है, तो उन लोग का खास करके भूल हो जाता है कभी कभी। और भूल होने के बाद भी चीज तो ऐसा ही जो आदमी को थोड़ा सोच में फेंक देता। इन लोग के अंदर डिमार्केशन लाइन तो ऐसा है जो इसको समझना चाहिए। जैसे कि फोर्स और एनर्जी, मास और वेट। तो मैं आज ये टर्मिनोलॉजी सब है साइंस में, उस सब टर्मिनोलॉजी को मैं ढकैया उर्दू में क्या कहता, उसको भी कहने का नाम देने को कोशिश करेंगे। ताकि साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना मादरी जबान के बारे में भी सब ढकैया नौजवानों को भी आइडिया हो जाए, समझ चले आए। और उसका टर्मिनोलॉजी को, ढकैया उर्दू जबान का जो टर्मिनोलॉजी को, वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को मैं बंगला हरफ में लिखा। दो राइटिंग सिस्टम है उनका ढकैया उर्दू जबान में। एक बंगला हरफ यानी कि देवनागरी, और एक हुआ नस्तालिक, अ, यानी कि उर्दू नस्तालिक। जो नस्तालिक जिसमें अरबी फारसी उर्दू सिस्टम लिखने का उसमें, जैसा कि हम अभी कहा फोर्स इधर है, फोर्स। फोर्स यानी कि ताकत। ताकत, दो अलिफ काफ के, ताकत। ये लाल दे के जो दिखाया है, ये तो वो नस्तालिक में लिखा, और ये तो वो बंगला में लिखा कोई ताकत। और ये तो वो एनर्जी, तवानाई। इसको के वाव अलिफ नून अलिफ, ये तवानाई। मास, भार, बंगला में कहते भौर। इजिट हो, बे, हे अलिफ रे, भार। वेट यानी कि वजन, वाव जे नू। मटेरियल, मवाद, मीम वाव अलिफ दाल। तो एक गया हम लोग का टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो अभी थोड़ा बात करते हैं, जो फोर्स और एनर्जी में फर्क क्या है। नाम तो लगता ही है फोर्स एनर्जी एक ही रकम ही लगता है, और लिटरली तो तकरीबन एक ही है। कोई फोर्स हुआ ताकत। ताकत यानी वही चीज जो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता, करके उसका हालत को तब्दीली करता। जैसा कि एक चीज को दूसरा कहीं पर डिस्प्लेस करने में, हटाने में जो चीज का जरूरत लगता है, उसको ताकत कहता है। और वही वही ताकत देखे उतना ही काम करने में, यानी कि वही वही ऑब्जेक्ट को देके काम कराने, ताकत देकर काम कराने में जो चीज तो लगता है उसको कहता है एनर्जी। जैसा कि मैं जैसा कि मैं इस चीज को
इधर से मैंने इधर रखा, तो इधर से इधर लाया, इस तरह तो आया नहीं। मैं इसमें फोर्स इस्तेमाल करूंगी, तो इधर से इधर रखा, तो एक चीज को ये मैंने फोर्स अप्लाई करा, उसका पोजीशन को बदला। इटो होता है क्या देकर करा, मैं फोर्स देकर करा, ताकत देकर करा। अब मैं इधर से इधर लेने में मेरा जितना थी एनर्जी खत्म, खर्च होगा। मैं अगर इधर से इधर ले एक ही फोर्स देके, तो उससे मेरा एनर्जी ज्यादा लगेगा। यानी हम वही फोर्स देके एक चीज को एक चीज को जिस के ऊपर जितने की क्या कहते हैं उसको, ताकत, क्या ताकत जो करने जो खर्चा किया मैंने, एनर्जी। अब फोर्स जो हुआ, ऐसा चीज जिसको हम लोग एक जगह से माने उस जिसको हम लोग अलग कर सकते नहीं, एक जगह से और एक जगह में ले सकते नहीं फोर्स को, मगर ऑब्जेक्ट को तो जरूर ले सकते हैं। और एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, फोर्स को सकते नहीं, कह सकते नहीं हम कहेंगे। तो एनर्जी जो तो है, जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा फिर से मैं कहते हैं, ये एक चीज को मैं, एक चीज को मैं इधर है हाँ? इधर से मैंने यहाँ तक उठाया, तो इधर से इधर तक उठाया, एक जगह में इसमें अगर मैं हाथ हटा देंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो एक जगह तो इसके अंदर कुछ एनर्जी जमा हुआ है। समझिए मेरे हाथ को कोई अगर बेस पकड़ा जाए, तो इसमें तो एनर्जी है। अब इसको अगर लेके मैं इधर करा, तो अब इधर से अगर छोड़ेंगे तो गिरेगा, अगर आगे ऊपर से लेंगे तो ज्यादा जोर कर गिरेगा। तो इसको इधर से इधर तक लिया, तो इसमें जो एनर्जी जमा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का, जब मैं छोड़ देंगे तो स्पीड के साथ ही जब मेरा हाथ में गिरा, चाप गिरा, तो इट वो किनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी चेंज होता, पोटेंशियल एनर्जी से किनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी का किस्म से और एक एनर्जी, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से जाके मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, तो मेरे मैकेनिकल एनर्जी है क्या। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से एक जगह में और एक जगह दे सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंखा में मैकेनिकल एनर्जी में बना सकते हैं। तो ये एनर्जी चेंज होता। अब रहा जो फोर्स दुनिया में, जैसे हाँ और एक बात, फोर्स तो वो जैसे कि मैं एक चीज को मैं यही कर दिया, तो जो मेरा फोर्स लगा इसको डिफॉर्म करने में, मेरा फोर्स लगा। क्या क्या फोर्स है, मेरा जो बायोलॉजिकल फोर्स है, इसको देके डिफॉर्म कराया। अब इसको देके अगर मैं इसे छोड़ देंगे, ये जो ठो जो जिस चीज तो स्प्रिंग का तरह जाके लगा, इट हो जाएगा किनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो एक हो जाएगा मेरे फोर्स को, मैं फोर्स दिया इसमें, देके इसको मैंने एनर्जी में तब्दील करा, जो एनर्जी लगा, एनर्जी तो लगा, एक फोर्स देकर मैंने एनर्जी बनाया। अभी मजे का बात यही है, जो एनर्जी तो ऑब्जेक्ट में है था, और एलिमेंटरी एनर्जी, दुनिया में जितने भी एनर्जी है, वही एनर्जी से सब एनर्जी पर माने तब्दील हुआ, वही एनर्जी देके ही वही वही एनर्जी से ही ऊपर बेस करके वो चीज तो बना। वो चार ठो बेसिक एनर्जी है, और जितना हम लोग एनर्जी देखते हैं, सब वही चार ठो एनर्जी का कॉम्बिनेशन, या खुद एक एनर्जी, एक एनर्जी या दूसरे दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन। जैसा हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स चार ठो एलिमेंटरी फोर्स होता है, एनर्जी तो नहीं, फोर्स चार ठो एलिमेंटरी होता है। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दुनिया किसी चीज को खींचता है, सिर्फ दुनिया नहीं, हर एक चीज, हर एक मास को खींचते रहता है।
इसको कहता है अट्रैक्शन फोर्स। दुनिया जब खींचता तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अल्लाह ताला ने कोई ऑब्जेक्ट में इसका प्रॉपर्टीज ऐसे देके दी है, जो जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एलिमेंटरी एनर्जी। दूसरा एक एनर्जी है, वो भी माने अल्लाह ताला ने ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक फोर्स में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए कहा गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल चार्ज जब चलता, जब ठहरता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता, और जब वो चलता तो वो जोर से चलता, उसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड करता। तो इसका मतलब जहां जब भी इलेक्ट्रिसिटी चलेगा उधर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ में लाके कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जैसे कि इसका अगर हम लोग ग्राफ में देखने जाने, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स का ग्राफ ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का ग्राफ ऐसा होगा, इस तरह, माने एक ठो और एक ठो से 90 डिग्री। एक एक ठो अगर ऊपर नीचे जाएगा और एक ठो इस तरह जाएगा। तो एक दूसरे का ना देखा है, वो तो माने खूब टफ सब्जेक्ट है, वो तो वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके बारे में कहेंगे बाद में। तो चार ठो बेसिक फोर्स, एक वो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वो मॉलिक्यूलर फोर्स, एटॉमिक फोर्स, वीक फोर्स, और एक वो एटॉमिक स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इट के बारे में भी हम कहेंगे। तो एटॉमिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता, और एटॉमिक वीक और एटॉमिक स्ट्रॉन्ग फोर्स। हम लोग बात कर रहे हैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहले हम आते ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आते मास और वजन के ऊपर। मास तो क्या चीज है? भार, बंगला में कहते हो भौर। उसको हम लोग कहेंगे भार। इसका मतलब वही चीजों में कितने की मवाद है, माने मटेरियल है, मवाद। कोई मवाद तो कोई कितने की मवाद है, उसी को कहता है मास। और वजन हुआ वही मटेरियल के ऊपर सामने जो बड़ा कोई मटेरियल, उसका खींच, काम। जैसे हम लोग को दुनिया का सामने, दुनिया बड़ा ग्लोब, कहाँ ये दिखा रहा है दुनिया, ये तो हम एक इस तरह पक के दिखाते हैं कि दुनिया एकदम पूरा पूरी गोल नहीं, ये ओवल टाइप का है। या ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पूरा पूरी ओवल हुआ नहीं। ये हम इस तरह रख के दिखा जो भी हुआ, ये दुनिया का नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कुछ छिपा होता। और एक हुआ जाके इधर से इक्वेटोरियल रीजन, ये तो जो दुनिया का सेंटर होगा, तो यही जगह तो में जो रेडियस है, और इधर जो रेडियस है एक तो इससे कम है। तो जब कोई चीज इस जगह में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट इस जगह में रहेगा, फर्स्ट फर्स्ट मानी फर्क तो क्या है? वजन तो क्या है? वजन हुआ, हम लोग कहेंगे, अगर वजन को कहेंगे डब्ल्यू, वेट, और एम हुआ जाके मास, और जी टू हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो तब भी हुआ जो मास तो अच्छा, हम एक तो ऑब्जेक्ट को अगर इधर से मैं इधर ले आ गए, एक जगह तो मेरा जी तो बेसी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसी है इस जगह में। तो हम एक तो मास को इधर से जब इधर ले आ गए तो इसका वजन बढ़ जाएगा, मटेरियल बढ़ता नहीं। एक हो जाके बात अभी इसमें ही जरा मानी, अगर पूरा पूरी कॉन्सेप्ट अगर पूरा पूरी क्लियर नहीं हो तो ही जाके आदमी इधर चकरा जाता। तो हम लोग का ये जो डिपेंड करता, वजन डिपेंड करता इस जी के ऊपर। अच्छा, अभी हम लोग कोई चीज को
अगर दुनिया से ऊपर की तरफ लेके जाए, चांद की तरफ, यहाँ पकड़ ले इधर, चांद है, हम चांद की तरफ लेके अगर आए, तो दुनिया से वो जितना दूर तक जाते रहेगा, ये पकड़ लो चांद का यहाँ से डिस्टेंस, दुनिया से जितना दूर तक जाते रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उतना उसको ऊपर जी, स्मॉल जी, कमते रहेगा। एक जगह में आके, ये पर बिल्कुल एक मजा का बात है, जब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा था, चांद भी को उसको खींच रहा, इधर दुनिया भी खींच रहा, ऐसा एक जगह में जागा, जो जगह में इसका खींचे खींचे तो बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, उस जगह तो में जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो मेरा जीरो हो जाएगा, तो एम जो भी है ना का है, एम तो और बदल रहा है। दुनिया में मैं दुनिया से लेके चांद का में गए, इट तो मेरा बदल, इसका इसका जो क्या कहते हैं उसको, मवाद तो बदल रहा है, मवाद तो जो है वही है, बदल रहा क्या, स्मॉल जी तो बदल रहा। जबकि मैं ऐसा कोई जगह में आए जहां पर जी टू इसका खींच इसका तरफ, इसका खींच इसका तरफ, जी टू दोनों तरफ टाना टानी में जीरो हो जाता, तो मजा का बात है, जी जीरो हो जाता, तो मेरा वेट भी, वजन भी जीरो हो गया। तो इस टाइम में जब मैं किसी चीज को कहीं पर ही अगर रखेंगे, छोड़ देंगे, तो वो चीज बढ़ते रहेगा, जब तक उसको नहीं थामा जाए, जब तक कि नहीं धक्का दिया जाए। पानी को भी जैसे हम लोग बोतल में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं, इसका शेप रहता है, वो शेप भी जाएगा नहीं। पानी को रखो, जब पानी को एक तो गोला होके इधर या उधर, जहां भी रखा जाए उस जगह में रहता, ये तो वो माने जो स्पेस में नहीं जाता वो तो समझ सकता नहीं। इसके लिए अगर तुम लोग कोई वीडियो देखो, कहोगे हम दे देंगे वीडियो, और कोई पानी कैसा होता है, पानी को किस तरह पिया जाता है स्पेस में जाके, सब भी दिखाना है। बहुत मजे की चीज है, अगर जिन लोग इंटरेस्ट है जानने के लिए। अच्छा, जो जो बात तो कह रहे थे, अब ये जो जी टू हियर पर ही है, अब जितना चांद की तरफ आते रहेगा, तो फिर उसका जी टू बनते बढ़ते रहेगा। इस जगह में जी टू, चांद का जी काम कर रहा है, दुनिया का जी काम कर रहा है। जब एकदम चांद में चले जाएगा, तो फिर क्या होगा, पूरा पूरी चांद का जी में, जी का अंदर में वो चले जाएगा। मगर चांद का जी एक जी टू और दुनिया का जी कम है, चांद का जी टू कम है, इसलिए किसी चीज का वजन चांद में कम जाता है। काय उसको अनेक, जी टू काय कम है, उनको फिर अनेक फॉर्मूला सब कहेंगे बाद में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कहेंगे। तो एरिया, फोर्स और एनर्जी का चीज, और मास और वेट का चीज है। तो फोर्स तो जैसा कि है, एनर्जी हम एक जगह से एक जगह में ले सकते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, हम गैस सिलेंडर में गैस भरते और एक जगह में ले गए, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करा, एनर्जी को ट्रांसफर करके एनर्जी को बदला जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में दे सकते हैं, हीट एनर्जी को मैं दूसरा केमिकल एनर्जी में तब्दील करा जा सकता। मगर फोर्स तो वो तो होता नहीं, फोर्स तो उसे तब्दीली करा जाता नहीं। वो तो हुआ वही ताकत दिया हुआ है, जो इसके अंदर मटेरियल का जो प्रॉपर्टी। अब सवाल आ तो है, हम लोग तो कोई सवाल भी कर सकते हो अगर किसी के दिमाग में आए, मास तो क्या चीज है, कहाँ से आ गया मास। अगर मास नहीं होता था, तो क्या होता था। मास का तो करेक्टरिस्टिक है एक दूसरे को खींचना, टानना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या कहते हैं, मैग्नेट का जो है वो भी एक दूसरे को खींचता, मगर ऑपोजिट पोल होना होता, नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपल्स करेगा, साउथ साउथ को रिपल्स करेगा, नॉर्थ साउथ होगा खींचेगा। तो ये एक अजीब चीज है, जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स जब तब्दील होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता, तो इसके अंदर कोई क्लोज सर्किट रहने से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। एक साथ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उधर मैग्नेटिक फोर्स, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स है उधर इलेक्ट्रिसिटी है, ताकि जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स तो फील्ड चेंज होता, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता, फ्लो करता, जहाँ
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। એટલે मुझे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर वो तो मैं समझा दें। तो जाके जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग फोर्स, मॉलिक्यूलर वीक फोर्स, এই চারটু अल्लाह ताला ने चारटू फोर्स को एलिमेंटरी फोर्स है कि बाद बाकी जितना फोर्स है सब इसके ऊपर डिपेंड करके आया। फ्रिक्शनल फोर्स है, जाके डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसा कि जो कहने मैंने जो फोर्स देखे मैंने बायोलॉजिकल फोर्स को मैं यही करा। अब बायोलॉजिकल फोर्स तो कहाँ से आया? कुछ सब कुछ अगर हम आग अगर मिला के तो देखा जा रहा, जो फोर्स तो मास को ऊपर, मास तो किस तरह हुआ, जबकि दुनिया तो नहीं, जबकि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग, एक ठो पार्टिकल, तुम लोग अगर कोई बिग बैंग का ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा तो मेरा वीडियो है बिग बैंग के ऊपर, गॉड्स पार्टिकल, यूट्यूब में है। मैं इसके ऊपर काफी बात करा। तुम लोग तो देखते तो नहीं, ढूंढते तो नहीं, कुछ जानने का तो बोली आदमी का जानने का तो कोई इंटरेस्ट है, कोई शौक ही है नहीं। अरे क्या शौक होगा उसके, क्या ना करना तुमको तो। हम लोग का मुल्क में तो मामा चाचा होने से भी नौकरी हो जाता, डॉक्टर पास नहीं करके भी डॉक्टर हो जाता, इंजीनियर नहीं हो भी इंजीनियर हो जाता, प्रिस्क्रिप्शन भी लिखता, फिर ऑपरेशन का टाइम में किडनी भी चोरी कर लेता। खैर वो सब बात है, क्या कहेंगे तुम। तो जहां पर बदगुमानी है, दुर्नीति है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। ना आइन हो सकता, ना अदालत हो सकता, ना आदमी का जानने का कोई चीज हो सकता। खैर, अगर तुम लोग किसी का जानने का प्यास है, फर्स्ट ऑफ नॉलेज अगर है, तो तुम लोग जाके हमारा वीडियो सब देख लियो। दो ठो चैनल है, तीन ठो चैनल है हम लोग को ढकइयो उर्दू जबान का। एक तो वो ढकइयो उर्दू जबान चैनल, काफी वीडियो है उसमें, करीब 100 के ऊपर वीडियो है, देखो बहुत कुछ जानने पाओगे। और एक तो ढकइया मूवमेंट का एक ठो चैनल है। और अभी जो चैनल तो किया गया, वो तो हुआ ढकइया उर्दू विजन, ये तो हुआ एक टीवी चैनल ही, ऑनलाइन टीवी चैनल, सब ढकइया उर्दू जबान के लिए। अरे मियाँ मैं एक लाख इतना करेंगे, हमरा करने का मतलब तुम लोग को स्टार्टिंग देना, सिखा देना, शुरू करना। मैं शुरू कर, तुम लोग इसको लेके आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, मैं जब तक है उसके बाद खत्म, चीज तो खत्म हो जाएगा। मैं चाहते जो मेरा सब्स्टिट्यूट तुम लोग के अंदर पैदा हो, वही चीज के लिए मैं जो मेहनत कर रहा है। अकेला तो मैं पूरे समाज को बदल सके नहीं, तुम लोग को आना होगा, नौजवान लोग को आना होगा सामने, फिर रहोगे, किस तरह करोगे अगर तुम लोग के अंदर अभी इंटरेस्ट नहीं है। देखो ये सब वीडियो सब देखो, देखने से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो खैर, वही जो हम जो तो कह रहे थे, बिग बैंग का बात कर रहे थे। बिग बैंग का टाइम में जब पार्टिकल सब हुआ, ये सबका कोई मास था नहीं। हाँ पार्टिकल का साइज था, बड़ा पार्टिकल था, छोटा पार्टिकल था। फिर वीडियो में मैं एकदम दिखा दिया, वीडियो करके दिखा दिया, जो मुझसे कर उधर वीडियो में है। तो जबकि एक पार्टिकल सा हिग्स फील्ड के अंदर से गुजरा। हिग्स फील्ड तो क्या है, एक तो एनर्जी फील्ड, थोड़ा सा तो कह देते हैं, तो इसी इसके डीप में जाएंगे नहीं, अंत तुम दिमाग के अंदर सब गोजो गोजो लग जाएगा। जो इतना इतना बात तो एक साथ कहा जाएगा नहीं। जब जो चैप्टर है वही चैप्टर को बात करेंगे। तो हिग्स फील्ड वक्त एनर्जिक फील्ड, तो हिग्स फील्ड का अंदर से जब पार्टिकल सब गुजरा, तो छोटा पार्टिकल उससे मास बनने का ताकत ली से, प्रॉपर्टी ली से। और बड़ा पार्टिकल वो आरबी बेसी ली से, वो आरबी बड़ा मास हो गया। तो ये मास का अल्लाह ताला ने कैरेक्टरिस्टिक दी से ग्रेविटेशनल, तब मास के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आया। मुझे कहा मैंने एलिमेंटरी फोर्स, अगर वो एलिमेंटरी फोर्स न होता था, कोई मॉलिक्यूल बनता था नहीं, कोई ये बनता था नहीं, क्या कहता, कोई मॉलिक्यूलर फोर्स भी होता था नहीं। जब मॉलिक्यूलर फोर्स होता था तो मास का भी ग्रेविटेशन होता था भी नहीं। जब मास का कोई ग्रेविटी था, तुम तो तुम हम तमाम दुनिया कुछ भी होता था नहीं। तो इसलिए
जो जाके जो तुम्हारा ग्रेविटेशन और फोर्स हो, वही तब से मास पैदा हुआ, और मास में ग्रेविटेशन और फोर्स आया। बड़ा मास का ज्यादा ताकत है खींचने का, कम मास का कम ताकत है खींचने का। और भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन और फोर्स का डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। हाँ, वो सब बारे में कहेंगे क्या, एक दिन तो सब कहा जाएगा नहीं, कहा तो किसी का नहीं जाएगा, दिमाग को जो लग जाएगा उठ के भाग। ये दो ठो चीज जो है यहाँ पर, दो ठो चीज। हाँ, दो चीज देखो। ए, एक तो हुआ एम मास, एक हुआ M1 मास। इसका डिस्टेंस हुआ, रेडियस हुआ R, इसका रेडियस हुआ R1। अब इस जगह में फोर्स जो क्या होगा, ये दो चीज का टानाटानी में, इस जगह में फोर्स जो क्या होगा, इस जगह में फोर्स जो होगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला तुम लोग अगर देखोगे। एम M1 और इधर का जो डिस्टेंस टू R, यही देखो, जी हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम हुआ इसका मास, M1 हुआ इसका मास, ये R हो गया इसका सेंटर से, इसका सेंटर का डिस्टेंस, R²। यही फॉर्मूला के ऊपर एक फोर्स जो होता, तो देखा गया ये पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स तो ए, ए, जो एक फोर्स तो इसको माने मास तो ग्रेविटेशनल फोर्स में रिप्रेजेंट कर रहा। तो अभी जो हम जो तो कह रहे हैं, कि एक तो चीज को मैंने दुनिया का जगह में लेके वजन क्या, पकड़ लो सिंगापुर में बीच बीच में है, फिर उसको लेके हम वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए, अमेरिका रसिया का। तो देखा गया इधर पर जी ज्यादा है यहाँ से, वजन जिसका ज्यादा हो जाएगा। काय वजन ज्यादा हो जाएगा, ये कहा आगे, ये जी बेसी हो गया, मास तो ठीक ही रहा, वजन ज्यादा हो गया। टान में जाने से भी वजन आरबी कम होगा। तो एक वजह है मास का और वेट का, मानी भार और वजन, इसका अंदर देश कम, यानी वजन और अ, दो चीज का भार और वजन में एक हुआ जाएगा फर्क। भार हुआ, वह भौर कहते हैं बांग्ला में, वही चीज के अंदर जो यह होता है क्या कहते हैं, मेटेरियल का अमाउंट होता है, कितने है मवाद, उससे होता मास। जिसका मवाद ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, मवाद कम है मास कम है। फिर मास ज्यादा है तो उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। फिर जो चीज में जो जब टानाटानी होता है, खींचाखींची होता है, तो जो चीज जो बड़ा होता है उसका तरफ छोटा चीज को टानता है। अब दुनिया और यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट, अब सवाल पैदा नहीं हो सकता हमको, जैसे कहाँ पे तो सवाल कर था, भूल गए। मगर चीज तो याद गिरा, कहते ठीक है ये चीज तो है। हाँ, तो इसको दुनिया खींचता, हम कहा हाँ जरूर खींचता। किस तरह, ये छोड़ने से गिर जाता, तो भाई छोड़ने से गिर जाता तो ठीक है, ये तो पकड़ कर रखते तो दुनिया को ही तरफ आता नहीं गया। समझ गए। जब दो चीज को टांगता तो एक दूसरे का तो बरोबर आ गया। तो बात हुआ क्या देखो, आ, क्या कहते हैं, छुट्टी कहते थे, किसी एक जनाना मर गए, मोटा जनाना, उसको उठाना होगा लाश को बहुत भारी। तो जिन लोग उठाकर उन लोग कहते काम कर, उसको वजन तो थोड़ा कमाना होगा, तो सेका बाबू जो है ना, फेंक दे, कुछ वजन कम जाएगा। तो वजन तो कमेगा, उसका मोटा पूरा बॉडी को वजन से शेर का बाल को वजन वाला कितना होगा, क्या होगा। तो इस तरह ये छोटा चीज जो दुनिया को खींचता, कोई ऐसा होता नहीं कि छोटा चीज को खींच दुनिया में इतना कम है जिससे कोई असर होता नहीं। और दुनिया तो काफी बड़ा, छोटा चीज को जो खींच के लेता उसका ऊपर ही तो असर होता, इसीलिए तो चीज गिरता। जबकि न्यूटन, तुम्हारा जाके
आपिल गाछ के नीचे बैठ के रहा, तो आपिल तो गिरा गिरा उसका सिर में गिरा। तो वो पूछना शुरू करी से तेरा चांदा करने के लिए, आपिल तो गिरा, सिर में गिरा का, नीचे गिरा का। तो आज अपने यही लोग बेचारा बहुत फिक्र में है, जो आपिल तो गिरा तो नीचे गिरा नहीं, इधर गया निकाल छुट के, उधर गया निकाल छुट के, इधर गया निकाल छुट के, गिरा तो गिरा, नीचे गिरा, वो मेरा सिर के ऊपर गिरा, क्या बात। तो कुछ आदमी लोग हंसी मजाक कर, जैसे कि पागल हो गया, अरे आपिल बूटी से छूटा तो नीचे गिरेगा। तो कहते हैं, हाँ आपिल तो छूटे तो मैं मानते, मगर नीचे गिरा क्या है, कहते तेरे ज्ञान अगर जो पागल हो गया, आपिल तो नीचे गिरेगा, नीचे तो गिरेगा। तो कहते हैं, हाँ समझा तो नीचे गिरा, मगर क्या गिरेगा, ये जो कहाँ है, ये इसके अंदर, उस टाइम में उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार करी है, न्यूटन ने। न्यूटन का बहुत सा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, न्यूटन का हम कहेंगे, सबको पूरी बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, इसलिए साइंटिस्ट लोग एक जब बनी, इसलिए उनको साइंटिस्ट कहा जाता है, उनको दिमाग से आम आदमी का दिमाग से फर्क है। तो इसलिए वो साइंटिस्ट का समझ ही दूसरे किस्म का है। जैसे कि गैलीलियो ने जब कह सका कि दुनिया सूरज के चारों तरफ घूमता है, और बाइबल में है जो नहीं, सूरज दुनिया के चारों तरफ घूमता है। तो यही बात लेकर झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने में तो क्या हुआ, उस केस में गैलीलियो को राजा के सामने आकर घुटना टेक के माफ मांगने हुआ कि नहीं मैंने गलती करा, असल में बाइबल में जो है वो ठीक है, दुनिया ही चांद का चारों तरफ, या सूरज दुनिया का चारों तरफ घूमता है, दुनिया घूमता नहीं। वे भी तो स्कूल का लड़का सब भी जानता है, जो दुनिया चांद का चारों सूरज के चारों तरफ घूमता है। अर्थ हो रहे जानने से क्या होगा, अब दुनिया, ये सूरज अपने सोलर सिस्टम समेत आज भी कोई तो बड़ा कोई स्टार का चारों तरफ घूमता है। गैलेक्सी में सूरज तो एक तो कंकर जैसा है, छोटा मोटा एक कंकर है सूरज, सूरज सोलर सिस्टम तो कितने सिस्टम रखा हुआ है कौन जानता है। तो खैर आज यहाँ तक की बात मैं जानते नहीं कहाँ तक तुम लोग को समझा सका, तो मैंने जो भी कहा सामने आते बहुत जल्दी जल्दी कहा। तो तुम लोग करोगे क्या, अगर कहीं पर समझने में जैसी तकलीफ लगता तो इसको रिप्ले करो। अगर तुम लोग का टाइम कम है, इसको फास्ट करो। अगर टाइम है तो स्लो करके सुनो, जिस तरह तुम लोग को मर्जी। अगर हमको देखने में हम पूरी छोटा लगता है तो बड़ा करो मोबाइल में, तो बहुत आसान है। तो ये सब करके देखो। अब मैं जो चीज तो तुम लोग को कह रहा है, तो बहुत मेहनत से मैंने वो सब जाना पहचाना, बहुत तजुर्बा है सबके ऊपर है। तो करते करते मैं यहाँ तक के जाना, इस सब चीज को छिप के लाके जो रस निजात तुम लोग को दिया, वो भी ढकेइए लैंग्वेज। अगर तुम लोग इसको काम में लगाओगे तो लगाओगे, अगर काम में नहीं लगा रहे हो तो अपना तकदीर आप खाए। जब एक तो चांस पाके भी छूट गया सकोन, ऐसा कर कौन कहेगा, कोई कहेगा तो कहा नहीं है जो तो ढकैया, ये तो देखो हिस्ट्री है, जो साइंस का सब्जेक्ट को कैसे कोई नहीं है, कोई तो कैसे नहीं, खाली क्या था क्या, क्या कहेंगे, काला नजीर सादा नजीर ये सब लिखा था। अबे कुछ करके दिखाना है, कुछ कर, उसके बाद दूसरों को गाली फजीयत क्रिटिसाइज जो भी करना होता है कर, खुद को तो कुछ कर, करने का मुराद नहीं, क्रिटिसाइज करने में तो खूब, फिर पर्सनली क्रिटिसाइज। अच्छा खैर, मैं एक बात में आगे बात चला, तो मेरा बहुत पुराना खराब आदत है। तो जो तुम मैं कह रहा है, जो तुम लोग सीखो जानो, वीडियो सब देखो। देखो और बहुत सी चीजें, मैं कहा नहीं एंटीबायोटिक के ऊपर बात करा, हमने जलजला के ऊपर बात करा, वॉल्केनिक इरप्शन, जलजला से भूमिकंप होने से किस तरह बचना होगा, आग लगने से क्या करना होगा, क्या तुम लोग देखो नहीं, ये सब दिख तो नहीं, नहीं देखोगे कहाँ से, सस्ता तो मिलता नहीं, फ्री में मिलता है, इसलिए तो देखोगे। ये सब देखने के लिए तो पैसा खर्चा होता है, इसलिए देखते भी नहीं। मैं गुस्सा हो गया नहीं, गुस्सा तो होने का बात
इतने कुछ करने के बाद भी अगर ना देखो, किसके लिए करा, क्या के लिए करा, तुम लोग के लिए तो। हम लोग कितने दिन बचेंगे, दुनिया में तुम लोग रहोगे, बाप दादा का नाम तुम लोग जगाओगे, और नहीं जगाओगे तो इसका मुझे एहसान फरामोश हो। बाप दादा का कल्चर, ट्रेडिशन, जबान, जो सब तुम लोग का कुछ अमानत रखेगी, ये सब को अगर कुछ न करो, इसके लिए तुम लोग दुश्वार होगा। तुम लोग का फिर बाल बच्चे उस में तुम लोग को दोसेगा, हम लोग को दोसेगा नहीं, हम तो कह दिया, हम जो मैसेज तुम लोग को पहुंचा दिया। हम हम लोग को जनरेशन को, हम लोग को जनरेशन की तरफ से पकड़ो, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव जैसा समझ लो। मैं तो कहा तुम लोग, अगर तुम लोग नए हो तो हमारे जनरेशन के ऊपर से तुम लोग को या तुम लोग को कोई कंप्लेंट है ना के बाद, शिकायत है ना के बाद, शिकायत होगा तुम लोग को ऊपर, तुम लोग का बात का जनरेशन करेगा। अगर अभी भी तो आंख मुंह खोल के सीखो तो। खैर मैं तो कभी कभी बात थोड़ा कर दे, जब करो वो भी बात हो जाता। ठीक है, सब दिल में कुछ नहीं होती, मगर जज्बात में कभी कह देते, माइंड करियो मत, तुम लोग का अच्छे के लिए कर। अच्छा तो ठीक है, आज यहाँ तक है, खुदा हाफिज, फिर दूसरा कोई क्लास में इंशाल्लाह चला चले आगे। खुदा हाफिज।